हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे वीर बहादुर सिंह पौंचे यूनिवर्सिटी जौनपुर से अफिलिएटेड कॉलेज टीडीपीजी कॉलेज के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सबको काफ़ी दिनों से इंतजार है आपका जो एंट्रेंस एग्जाम टीडीपीजी कॉलेज में कंडक्ट हुआ था, एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग का जो मेन टॉपिक है, आज हम लोग बात करेंगे एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट के बारे में। आपका एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट कब जारी होने वाला है, क्योंकि आपको मालूम है आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, जो कि आपका 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक आपका एंट्रेंस एग्जाम चला। अब एग्जाम कंप्लीट होने के बाद अब बच्चों के अंदर इंतजार हो रहा है कि अब हम लोग का रिजल्ट्स कब आएगा, हम लोग का काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा। अगर जनरली बात करें रिजल्ट्स, आप लोगों ने यहाँ पे अगर बात करें तो आंसर की टीडी कॉलेज के द्वारा आंसर की जारी कर दिया गया था। तो आंसर की जारी करने में सभी बच्चों के पास लगभग ये जानकारी हो गई अप्रॉक्सीमेटली हमको कितने नंबर्स मिलने वाले हैं। मैक्सिमम बच्चों ने अपना रिजल्ट मिला लिया है और बहुत से बच्चों के द्वारा हमारे कमेंट बॉक्स में यह कमेंट भी किया गया था, या अभी हमने आपको एक पोस्ट भी किया था, वहाँ पे बहुत से बच्चों ने आप बताया था सर मेरा इतना नंबर है, क्या मेरा टीडीपीजी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड हमने 2 से 3 प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ लिस्ट होता है उसको भी हमने जारी आपको वीडियो यूट्यूब के पोस्ट में पोस्ट कर दिया था, जा सकते थे कि कितना कट ऑफ नियर अबाउट जाता है। तो आज हम लोग इन 3-4 टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, जहाँ पे हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे काउंसलिंग, आपके काउंसलिंग से संबंधित जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट होंगे जो कि आपको काउंसलिंग में लगने वाले हैं, क्योंकि आप लोग अपना काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब प्रिपेयर करके रख लीजिए, जिससे आपका जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए तो किसी प्रकार का परेशानी का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट और लास्ट हम बात करेंगे कट ऑफ। जी हाँ स्टूडेंट्स, कट ऑफ की बात करेंगे कि आपका कितना कट ऑफ जाता है किस सब्जेक्ट्स के लिए। आज हम यही सब टॉपिक्स पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर देखिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा, वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आइए स्टूडेंट बात करते हैं। सबसे पहला बात, हमें काउंसलिंग में क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर हम काउंसलिंग के लिए नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जैसे कॉलेज में एंट्री करेंगे तो उसके बाद आपको सबसे पहला आपका एडमिशन फॉर्म लेना होगा। क्या लेना होगा भैया? एडमिशन फॉर्म। आप जाएंगे वहां पे काउंटर नंबर बने होते हैं, जहाँ पे शायद काउंटर नंबर 15 या 16 में आपको काउंटर नंबर 15 या 16 में आपको एडमिशन फॉर्म मिलना होगा। और अभी तक अगर हम बात करें जनरली वो आपको 30 से 40 रुपए के आसपास या मैक्सिमम 50 रुपए के आसपास आपको जो है एडमिशन फॉर्म मिलेगा। ठीक है, आप ये एडमिशन फॉर्म लेने के बाद एडमिशन फॉर्म को आप क्या करेंगे? कंप्लीटली फिल करेंगे। जब एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे, अब वहां पे एडमिशन फॉर्म फिल करने के बाद अब हम बात करते हैं अब एडमिशन फॉर्म के साथ क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट आप उसके साथ अटैच करेंगे। अगर यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करें, अब आपके पास अगर हम बात कर देते हैं सबसे पहले, अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जा रहे हैं, इसमें भैया ग्रेजुएशन में अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। हाई स्कूल, साथ ही साथ जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, हाई स्कूल की मार्कशीट जो, और साथ ही साथ हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे जैसे कहते हैं ना सनद जिसको कहते हैं, हाँ, तो आपके पास ये 2 चीजें होना आवश्यक है। तो हाई स्कूल की एक क्या हो गई? मार्कशीट हो गई, और दूसरी हाई स्कूल की क्या हो गई? सनद हो गई या सर्टिफिकेट हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, साथ ही साथ आपके पास इंटर की आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, साथ ही साथ आपका इंटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो कहने का मतलब हाई स्कूल का रिजल्ट प्लस इंटर का रिजल्ट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट प्लस इंटर का सर्टिफिकेट, ये आपकी 4 चीजें हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें, अभी आप क्या है ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जा रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना होगा? ये 4 नेसेसरी डॉक्यूमेंट। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, यदि आपने किसी प्रकार का रिजर्वेशन लिया है, अगर यदि आपने किसी प्रकार का रिजर्वेशन लिया है, रिजर्वेशन करने का मतलब यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप एससी या एसटी कैटेगरी के हैं तो आपके पास एससी एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, यदि आप किसी प्रकार का वेटेज लिए हैं, यदि आप किसी प्रकार का वेटेज लिए तो उस वेटेज का डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, उस वेटेज का डॉक्यूमेंट या कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पे सर्टिफिकेट में बात करें, फर्स्ट पॉइंट, जैसे यदि आप टीडी कॉलेज से इंटर किए हुए हैं तो आपके पास जो मार्कशीट होगी इंटर की, वही आपका फर्स्ट क्या हो गया? वेटेज हो जाएगा, जहां से आपको 5 नंबर का वेटेज मिला था। नेक्स्ट यदि बात करें, यदि आप एनसीसी एनएसएस या इन सभी चीजों से किसी प्रकार का वेटेज लिया है तो आपके पास एनसीसी या एनएसएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप स्पोर्ट्स कोटा के स्टूडेंट्स हैं, देन आपके पास क्या होना है? स्पोर्ट्स कोटा का वेटेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस प्रकार से आपके पास क्या होना है? तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए यदि आपने किसी प्रकार का कोई वेटेज लिया हुआ है। अगर नेक्स्ट हम बात करें फोटो, आपके पास कितनी फोटो होनी चाहिए? तो अगर हम बात करें, आपके पास मिनिमम 4 फोटोज होनी चाहिए जो आपको एडमिशन फॉर्म पे लगाना होगा। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको कॉलेज के द्वारा बनवाना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए? ईमेल आईडी होना चाहिए। ये कोई नेसेसिटी भी नहीं है, यदि आपके पास होगा ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है।
अब आइए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। अब नेक्स्ट, आपने जो एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए? एडमिट कार्ड। इसका एंट्रेंस एग्जाम जो आपने टीडीपीजी कॉलेज का दिया है उसका आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, या टीडीपीजी कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट जारी हुआ है उसका एक आपके पास कॉपी होना चाहिए, जहां पे आपके मार्क्स मेंशन होंगे, जहां पे आपकी रैंक्स डिसाइड होगी, आपका क्या रैंक है। उसके साथ साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक आपके पास काउंसलिंग सर्टिफिकेट जारी होगा, जो आपके पास क्या काउंसलिंग सर्टिफिकेट जारी होगा, जो आपको वहां से अपलोड करने पड़ेंगे। ये इतने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपको टीडीपीजी कॉलेज में एडमिशन के लिए। अब यहाँ पे एक चीज और, अगर हम बात करें मार्कशीट की बात करें, चाहे हाई स्कूल की हो चाहे इंटर की हो, चाहे सर्टिफिकेट्स की बात करें हाई स्कूल की हो चाहे इंटर का हो, यहाँ पे आपके पास ओरिजिनल कॉपी भी होनी चाहिए, साथ ही साथ इसकी हार्ड कॉपी, कहने का मतलब फोटो स्टेट होना चाहिए। जीरोक्स जो होगा, जीरोक्स का एक सेट जो कि कॉलेज में जमा हो जाएगा, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपके यूज करने किए जाते हैं। अब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से सब कुछ मैच कराया जाएगा कि जो आपने सर्टिफिकेट्स दिया है वो कितना वैलिड है। यदि किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है, यदि किसी प्रकार का कोई टीचर्स के पास डाउट होता है, तो उनके पास इतनी पावर है वो आपकी एडमिशन निरस्त कर दें। यहाँ पे अगर बात कर देते हैं, यदि वेटेज में आपने क्या लगा लिया, अननेसेसरी वेटेज लगा लिया, आपके पास उस प्रकार का वेटेज नहीं है, दिन में भी वो आपको वेटेज रद्द कर सकते हैं, वेटेज जीरो भी कर सकते हैं। तो वो इन सब चीज़ों की पावर जो एडमिशन कमेटी होती है उन सबके पास होते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं आप एडमिशन के योग्य हैं या एडमिशन के योग्य नहीं है। तो आपके पास सभी चीज़ों का डॉक्यूमेंट प्लस हार्ड कॉपी फोटो स्टेट जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी रहा काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी। अब हम बात कर देते हैं काउंसलिंग के लिए आपकी स्टार्ट कब से होगी। नेसेसरी डॉक्यूमेंट, सॉरी, ये रहा आपका नेसेसरी डॉक्यूमेंट कि काउंसलिंग संबंधित कितनी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर हम बात कर देते हैं एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट, आई एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट कब जारी होगा। एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट की बात करें वो आप आज जारी होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। यदि किसी भी कारणवश आज नहीं तो ये कल तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो कहने का मतलब रिजल्ट आपके जो जारी होने की प्रोबेबिलिटी है वो आज है, या तो किसी भी कारणवश आज शाम तक रिजल्ट नहीं जारी हो पा रहा है तो कल आपका रिजल्ट 100% जारी हो जाएगा। तो जो आपका कह सकते हैं इंतजार की घड़ी थी वो खत्म होने जा रही है। आज या कल आपका एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट जारी हो जाएगा। हमने आपको कमेंट्स के माध्यम इस पे किसी प्रकार का भी तो वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स हमको कमेंट करते करते थे कि सर एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट कब तक आएगा, तो हमने उनको पहले से बता रखा कि 20 तारीख तक आपका एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आज 16 तारीख और 17 तारीख है, हमने अभी बात किया है, जहां पता चला कि आपका रिजल्ट आज शाम तक या कल तक रिजल्ट जारी होने की कंप्लीट प्रोबेबिलिटी बन रही है। ठीक है, आपका सारा रिजल्ट तैयार हो गया, बस अपलोडिंग का कार्यक्रम बचा हुआ है। अब यहाँ पे बात कर देते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, यदि आज रिजल्ट या आज शाम तक रिजल्ट जारी हो जाएगा, कल तक अगर रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा तो कह सकते हैं 16-17 में यदि आपका रिजल्ट जारी होगा तो जो आपकी काउंसलिंग है वो 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। तो 20 अगस्त से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं काउंसलिंग होती कैसी है। देखिए, अगर हम बात करते हैं, आपको मालूम है टीडी कॉलेज में यदि आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जिस डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करेंगे उस डिपार्टमेंट के द्वारा आपका अलग अलग कट ऑफ मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। यदि हम बात करते हैं, आप यदि बीएससी मैथ के स्टूडेंट्स हैं, किसकी, बीएससी मैथ, देन बीएससी मैथ का अलग कट ऑफ जारी होगा। अगर यदि आप बीएससी बायो के स्टूडेंट्स हैं तो बीएससी बायो का अलग कट ऑफ जारी होगा। यदि आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो बीकॉम का अलग कट ऑफ जारी होगा। अब ये सब कट ऑफ जो होते हैं आपके डिपार्टमेंट्स के द्वारा, एडमिशन काउंसिल के द्वारा ये कट ऑफ जारी किया जाएगा। यदि आप बीए के स्टूडेंट्स हैं तो बीए के द्वारा आपका कट ऑफ लिस्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, इसी प्रकार आपका पीजी कोर्सेज में भी कट ऑफ लिस्ट जारी किए जाएंगे। ठीक है, ये इसी प्रकार। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कितने नंबर तक आपके कट ऑफ जा सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों के अंदर कंफ्यूज। यदि यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें तीनों कैटेगरी में बात कर लें, एक सामान्य कट ऑफ की बात करते हैं, जनरल कट ऑफ जो आपका होने की प्रोबेबिलिटी होती है। यहाँ पे हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कई वीडियो में बता चुके हैं कि अगर यहाँ पे बात करें जनरल का, उसके बाद करते हैं ईडब्ल्यूएस की, उसके बाद हम बात कर लें ओबीसी की, उसके बाद कर लें एससी और एसटी की। ठीक है भैया, अगर यहाँ पे बात कर देते हैं बीएससी मैथमेटिक्स की, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जनरली जो फर्स्ट काउंसलिंग का कट ऑफ होता है बीएससी मैथ के स्टूडेंट्स के लिए, ये आपके 50 नंबर के आसपास होता है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 48 नंबर तक हो जाता है। ओबीसी की बात करें ये भी 47 या 48 नंबर तक आएंगे। एससी एसटी आपकी 40 टू 42 नंबर के आसपास रेंज करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट काउंसलिंग के लिए बात करें। सेम आपका कह सकते हैं बायो के लिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं जब आपके ये क्या होंगे काउंसलिंग के कट ऑफ जारी किए जाएंगे तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये जनरल कट ऑफ लिस्ट हम आपको बता रहे हैं
ऐसा बनने की प्रोबेबिलिटी बनती है। और जिस प्रकार से एग्जाम मॉडरेट होता है, अभी जब पता चला कि जो एग्जाम आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ वो मॉडरेट एग्जाम था, ना ही बहुत हार्ड एग्जाम था, ना ही बहुत ईजी पेपर आ गए थे। तो मॉडरेट एग्जाम था, मॉडरेट पेपर आया हुआ था, इसलिए आपके बीच की कट ऑफ बनने की प्रोबेबिलिटी बनती है। क्योंकि अगर जान मालूम होना चाहिए आपको, यदि आपका एग्जाम हार्ड हो जाता है, कहते पेपर हार्ड आ गया, तो आपकी मेरिट लिस्ट क्या होती है, मेरिट आपकी क्या होती है, डाउन हो जाती है। यदि पेपर ईजी आता है तो आपका मेरिट क्या होते हैं, एबव हो जाती है। तो पेपर मॉडरेट है, तो इसलिए आपका कट ऑफ भी मीडियम होने की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे बीकॉम की बात करें तो बीकॉम का आपका 47 टू 48 आपका बनेगा किसके लिए, जनरल के लिए। यहाँ पे 45 आपका बन रहा है ईडब्ल्यूएस के लिए। यहाँ पे 42 43 आपका बनेगा किसके लिए, ओबीसी के लिए। और यहाँ 35 टू 38 किसके लिए बनेगा, एससी एसटी के लिए। अब बीए की बात करते हैं। बीए में देखिए आप एडमिशन के लिए बात करते हैं, यहाँ पे जो एडमिशन की आएगी ये आपका 40 के आसपास किसका आ जाएगा, जनरल के लिए आ जाएगा। यहाँ पे आप बात करें 38 किसका आ जाएगा, ईडब्ल्यूएस के लिए आ जाएगा। 35 36 आपके इसके लिए आ जाएगा, ओबीसी के लिए आ जाएगा। और एससी एसटी के लिए आप कर सकते हैं 25 टू 30 के बीच में रेंज करेगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें बीएससी मैथ बायो बीकॉम बीए, इसी प्रकार पीजी में भी कट ऑफ जारी होते हैं। यहाँ पे बात करते हैं बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए अलग अलग कट ऑफ लिस्ट जारी होती है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा गर्ल्स वेटेज, आपको मालूम है गर्ल्स को वेटेज दिया जाता है, इसलिए गर्ल्स का वेटेज जो होता है एक्स्ट्रा होता है। तो कह सकते हैं यदि आप कह सकते हैं बॉयज़ का 40-50 है, तो गर्ल्स को आप कह सकते हैं 58 टू 59 तक बुलाया, 48 टू 49 तक बुलाया जा सकता है। यहाँ पे कह सकते हैं 47 गर्ल्स के लिए हो सकता है, यहाँ पे 45 गर्ल्स के लिए हो सकता है, यहाँ पे 35 टू 38 गर्ल्स के लिए हो सकता है। तो गर्ल्स के लिए भी मेरिट और लिस्ट डाउन होती है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। तो गर्ल्स का जो मेरिट लिस्ट होती है बॉयज़ के कंपेयर में थोड़ा सा और डाउन होने की पूरी कंप्लीट चांसेस रहती हैं, और उनका एडमिशन। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, यदि टीडीपीजी कॉलेज में जो काउंसलिंग शेड्यूल होता है, काउंसलिंग कई कर सकते हैं, कई डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे फर्स्ट काउंसलिंग, उसके बाद सीट्स खाली रहती हैं, सीट्स अवेलेबल होती हैं, तो आपके लिए सेकंड काउंसलिंग लिस्ट जारी की जाती है। उसके बाद दिन आपका थर्ड काउंसलिंग लिस्ट जारी की जाती है, जिस हिसाब से आपकी सीट्स बचती हैं। कंप्लीट सीट्स का रिजर्वेशन कर सकते हैं, कंप्लीट सीट्स का आप पे एडमिशन होता है। तो यहाँ पे आप लोग को टीडीपीजी कॉलेज में एडमिशन के लिए वेट करना पड़ सकता है, यदि आपका नंबर कम है। यदि आप कह सकते हैं कि वेटेज पास किसी प्रकार का वेटेज है, ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप जितने भी नंबर पाए हैं आप वेट करिए। जैसा ही मेरिट लिस्ट टीडीपीसी कॉलेज के द्वारा डाउन जारी किया जाएगा, फिर से हम आपको एक वीडियो के माध्यम से इसका कंप्लीट हम बता देंगे। यदि हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, हम पोस्ट के माध्यम से यूट्यूब पे आपको बताते चलेंगे, या हम टेलीग्राम के माध्यम से आपको अपडेट करते रहेंगे कि जो टीडीपीसी कॉलेज में जो कट ऑफ लिस्ट आपके द्वारा मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी वो क्या है, कैसे है। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि किसी प्रकार के फर्दर आपको डाउट रहता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप वहां से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।